कॉलम में बना करके यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी, ठीक है। ऐसे कॉलम बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये कॉलम बना करके इस तरीके से हमने बताया था कि इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। बट आज तुम्हें ये कॉलम नहीं बनाना है, तुम्हें डायरेक्ट करना है। कैसे डायरेक्ट करेंगे उसको देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल बहुत अच्छा सा सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले 75 का स्क्वायर, ठीक है। 75 का स्क्वायर क्या होगा? तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस 79 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 2ab करेंगे तो 2ab 2a का मान कितना है 7, b का मान कितना है 5, कितना b का मान 5 है। यहाँ पर लिखेंगे 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 का कितना हो जाएगा 35, 7 बचे 35, 35 गुना कितना हो जाएगा 70। इस 70 को ला करके यहाँ पर एक अंक छोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे, यही जोड़ लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 और 2 16 के 6, 4 और 1 हो जाएगा कितना 5। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये डायरेक्ट में तुम्हें करना है, यहाँ पे ऐसे कॉलम नहीं बनाना है। समझ में आई? जैसे एक और एग्जांपल में ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ जैसे 89 का स्क्वायर निकालना है तुम्हें। किसका निकालना है 89 का स्क्वायर। तो इसको सिंपली मान लेंगे a, इसको सिंपली मान लेंगे b। तो यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर तो 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। समझ में आया? 9 9 कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। समझ में आया? फिर यहाँ पर 8 9 कितना होता है 72 गुना कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144। एक अंक पीछे से छोड़ करके यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 12 की 2, यहाँ हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 6 7। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस एकदम शॉर्ट में ऐसे तुम्हें लगाना है, ठीक है। ये आसान है थोड़ा। एक और एग्जांपल करके देख लो ऐसे तुम्हें। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पर लेता हूँ जैसे 76 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है 76 का स्क्वायर। तो 76 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 6 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बगल में ही ऐसे लिख देना एज इट इज। फिर तुम्हें 7 6 42, 42 गुना 84, 42 गुना 84 जोड़ लेना है, आंसर हो गया 6 और 4 3 7 और 9 8 कितना हो जाएगा 17 के साथ 4 और 1 हो जाएगा कितना 5। ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा आंसर। बोलो आया समझ में? यस सर। सिंपल है, निकल जाएगा आसानी से ना। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है तुमको कि हाँ इसको हम कैसे लिखें, इतना ये करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ऐसे लिखना है और आराम से उसको क्या कर लेना है निकाल लेना है, हो जाएगा कोई दिक्कत तो। और सेकंड ट्रिक भी अब यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर और शॉर्ट में देखना है, ठीक है। शॉर्ट में 2 स्टेप होता है। एक तो फर्स्ट स्टेप में ये देखना है हमको कि ऐसे नंबर्स जो 50 के नियरेस्ट में हो और दूसरे नंबर ऐसे जो 100 के नियरेस्ट में हो, ठीक है। 2 नंबर को देखना है। एक नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट कितना 50 और दूसरा जो मुझे देखना है वो किसके नियरेस्ट में देखना है नियरेस्ट 100, ठीक है। इन 2 चीजों को मुझे लेकर के चलना है, ठीक है। फर्स्ट क्या रहेगा नियरेस्ट 50 और सेकंड में क्या रहेगा नियरेस्ट 100। इन 2 चीजों को लेकर के चलना है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में लेकर के चलते हैं यहाँ पर कि नियरेस्ट में हमारा क्या होगा 50 में जो होगा नियरेस्ट में 50 का मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्या नियरेस्ट 50, ठीक है। नियरेस्ट 50 के करीब में जो 50 के करीब में हो। अब 50 के करीब 2 हो सकते हैं, एक या तो जैसे 54 हो गया 55 हो गया 52 हो गया 51 हो गया, ये भी 50 के करीब में है। और या 48 हो गया 46 हो गया 45 हो गया 36 हो गया 37 हो गया, ये भी हमारा 50 के करीब में रहेगा, ठीक है। तो नियरेस्ट 50 और नियरेस्ट 100 इन दोनों को यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला जो नियरेस्ट 50 है तो बेटा नियरेस्ट 50 में एक चीज तुम्हें याद रखना है कि नियरेस्ट 50 में जो हमारा बेस बनेगा, बेस, तो नियरेस्ट 50 में जो बेस हमारा बनेगा ये 25 को बनाकर चलेंगे। किसको बनाकर चलेंगे 25 को हम बना करके बेस बना करके चलेंगे।
तो पहला हम लेकर के चलते हैं एग्जांपल, निकालते कैसे हैं इसको। तो पहला एग्जांपल जो हमारा बनेगा, ये हमारा जैसे मान लेते हैं कि 48 है। कितना है? 48 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है। तो 48 50 से कितना कम है बेटा? 2 कम है। कितना कम है? 2। तो 48 50 से 2 कम है, तो 25 में से हम क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। तो 25 यहाँ पर जैसे हमारा 58 ये जो है ये 50 माइनस में 48, पहले एक सीखेंगे फिर फटाफट करेंगे। तो इसको घटाएंगे तो कितना कम है बेटा? हमारा 2 कम है। ये जो 2 हमारा कम है, इस 2 को हम 25 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 25 में से हम क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 23। कितना आ जाएगा? 23। इस 23 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 23 लिख दिया। अब जो कम था, ये 2 हमारा कम था, तो 2 का जब वर्ग निकालोगे तो 2 का वर्ग आ जाएगा कितना? 4। यही 0 4 बेटा यहाँ पर लिख देंगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सबसे कम हाँ ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले ये स्टेप में समझाया था, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगला एग्जांपल हम समझेंगे। तो अगले एग्जांपल में जैसे तुम ले लो यहाँ पर कितना? 46। कितना ले लेते हैं? 46 का स्क्वायर। तो 46 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 कम है, तो 25 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 21। और 4 का जब स्क्वायर करोगे तो 16 बेटा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जल्दी जल्दी लगाएंगे क्योंकि अब स्पीड बननी चाहिए। ठीक है, अब स्पीड क्या हो जानी चाहिए? बन जाना चाहिए। जैसे तुम्हारा लिखा है 47 का स्क्वायर। तो 47 50 से कितना कम है? 3। तो 3 कम है, 25 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिका 9, यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया? बोलो, आया समझ में सभी को? एक और एग्जांपल करके चलते हैं। सर जी 45 का बताइए। तो 45 का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो 45 का जब स्क्वायर निकालेंगे बेटा, तो 45 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। 50 में से कितना कम है? 5 कम है। तो 25 में से 5 को हम घटा देंगे, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 5 का करोगे स्क्वायर तो 25, यही आंसर हो जाएगा बेटा। बोलो, आया समझ में? आसान है ना? आसान है कि नहीं है? चलो एक और देखते हैं, 42 को देखते हैं। किसको देखते हैं? 42 का स्क्वायर देखते हैं। तो 42 50 में से कितना कम है? 8 कम है। 25 में से 8 घटाओ कितना आएगा बेटा? 17 आएगा। कितना आएगा? 17। 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, यही बगल में लिख देंगे बेटा, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। बोलो, आसान है ना? कब तो नहीं लग रहा? चलो एक और एग्जांपल करके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ शॉर्ट में। अब यहाँ पर ऐसे अंक को लेकर के चलेंगे जो 50 से ज्यादा वाले हैं। किससे हैं? 50 से ज्यादा वाले। अभी तो हम कर रहे थे 50 से कम वाले को। एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर उसको आगे नोट कर लिया। अब देखो, अब देखेंगे जो 50 से अधिक वाले हैं। अभी 50 से कम वाले थे, अब 50 से क्या करेंगे? जो अधिक वाले हैं उनको देखेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे 52 का मैं क्या ले रहा हूँ? स्क्वायर निकाल रहा हूँ। 52 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो बेटा 52 हमारा 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो जितना अधिक रहेगा उसको हम 25 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 25 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 25 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 27। कितना जोड़े हो? 2 जोड़े हो। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 4। तो केवल 4 नहीं लिखना है, सामने 0 लगा करके लिख देना है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आसान लग रहा है? चलो अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल जैसे है तुम्हारा 53। तो 53 का मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो 53 50 से कितना अधिक है बेटा? 3। 25 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब 3 त्रिका 9, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। जैसे अगला मेरा क्या है बेटा? मैं ले रहा हूँ जैसे 54। तो 54 का स्क्वायर निकालना है। 54 का क्या निकालना है? स्क्वायर। तो 54
24 का स्क्वायर 50 से कितना अधिक है? 4। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 16। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया ना? जैसे एक और मैं निकाल रहा हूँ, फिर तुमसे पूछूंगा 55 का स्क्वायर। किसका? 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर जब निकालोगे बेटा, तो 55 का स्क्वायर तो ये कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो 5 अधिक है, 25 से 5 जोड़ोगे 30। 5 का स्क्वायर करोगे 25। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो आया समझ में? अब तुम लोग को बताना है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि 56 का और बड़ा हो गया 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? निकाल के बताओ तुम लोग। 31 36। बहुत अच्छा बेटा, 31 36। बहुत आसानी से, आसान है ना? लग जा रहा है? चलो एक और बताओ, 57 का बताओ। 57 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा? 32। क्या कोई गुणा भाग करना पड़ा? आसानी से लग गया ना? समझ में आया ना? चलो एक और एग्जांपल तुम लोग हमको बताओ आंसर। 59 का बताओ। 59 का कितना हो जाएगा? 34 कितना हो जाएगा? 34 81। पेन कॉपी उठाना पड़ रहा है? नहीं, आसानी से लग जाएगा। समझ में आया ना? चलो ठीक है, अब नोट कर लो। 100 पर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नियरेस्ट 100। ठीक है बेटा? नियरेस्ट 100 को लेकर के चलेंगे। आप जो 100 के करीब में हो, 100 के आसपास में हो, उसको लेकर के कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। बेटा अगर कोई संख्या तुम्हारा 100 के आसपास में रहेगा, तो उसमें बेस जो बनेगा वही संख्या खुद बेस हो जाएगी। वही संख्या खुद बेस हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं बेस इक्वल टू सेम नंबर। ठीक है? बेस इक्वल टू क्या रहेगा? सेम नंबर। ठीक है? सेम नंबर को ही हम क्या कर देंगे? बेस बना देंगे। उसी संख्या को हम बेस बना लेंगे। समझ में आया ना? जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, मैं 98 ले रहा हूँ। इसको ले रहा हूँ 98। तो 98 का हमारा स्क्वायर क्या होगा? अब इसको सीखते हैं बेटा। तो 98 किसके नजदीक में है? 50 के 100 के? 100 के नजदीक में है। तो जब ये 100 के नजदीक में है, तो बेस तो यही संख्या हो जाएगी। मींस 98 ही हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये 100 से कितना कम है बेटा? 100 से कितना कम है? 2। तो 100 से जब 2 कम है, तो जितना कम रहेगा उतनी संख्या को हम उसी संख्या में से घटा देंगे। तो 98 में से 2 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 96। कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। और 96 जितना कम है बेटा, उसका स्क्वायर करके इसके बगल में लिख दो। यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया बेटा? एक और समझते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हमारा क्या है? जैसे मैं ले रहा हूँ 96। क्या ले रहा हूँ? 96 का स्क्वायर। तो 96 का स्क्वायर जब देखते हैं बेटा, तो 96 100 में से कितना कम है? 4। कितना कम है? 4। तो 4 को हम क्या करेंगे? 96 से घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 92। कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 16। यही हो गया आंसर। समझ में आया बेटा? किस तरीके से हम करके निकालेंगे? जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर अगला एग्जांपल, नीचे से करेंगे तो वो जाएगा, वो मिट जाएगा। चलो ठीक है। पेन से होगा सर। हाँ इधर देखो। अगला एग्जांपल, जैसे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 95। किसका ले रहा हूँ? 95 का स्क्वायर। तो 95 का जब स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 95 हमारा 100 से कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? तो 5 जो है
95 में से 5 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 25। और जितना कम है उतने का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आया समझ में? अब तुम लोग निकालने जाओगे ना, पूछो तुम लोगों से। चलो यहाँ पर देखो, जैसे है हमारा कितना 97, कितना है 97, तो यहाँ 97 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 97 का स्क्वायर बताओ। कितना हो जाएगा? 94 49। बहुत सही बेटा, क्योंकि 97 100 से 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। अब 97 में से 3 घटाएंगे 94 आएगा। 3 घटाया है, 1 मिनट बेटा, 49 नहीं आएगा। यहाँ पर 97 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? 94 आया। और 3 कम है ना, तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 94 9 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला एग्जांपल देख लो, अगला एग्जांपल। चलो तुम लोग फिर बताओ। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, जैसे लिखा है 94, इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा? 94 बताओ कितना होगा? कितना हो जाएगा? 88 36। 100 से कितना कम है? 6 कम है। तो 94 को 94 में से 6 को घटाएं, कितना आएगा? 88 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जांपल बताओ तुम लोग। मैं कह रहा हूँ 92 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? कितना हो जाएगा? 86 64। बहुत सही बेटा, समझ में आया? बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं। जो 100 से अधिक वाला है, तो 100 से अधिक वाला जो रहेगा उसको कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे 105। कितना है? 105। तो 105 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? इसको निकालेंगे। तो 100 से अधिक कितना है? ये 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5। तो 105 में 5 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। और 5 का जब स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 25। ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आया ना? बस उसी में जोड़ देना है। ठीक है, जो अभी तक घटा रहे थे उसी में क्या करना है? उसको जोड़ देना है। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 102 को। किसको ले रहा हूँ? 102। तो 102 का स्क्वायर क्या होगा? तो 102 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना? ऐसे निकालेंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर 103। किसका ले रहा हूँ? 103 का स्क्वायर। तो 103 का स्क्वायर यहाँ पर 106 और 106 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 9। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो, आया समझ में ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर जैसे अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 106। कितना हो जाएगा? 106। तो 106 का स्क्वायर। तो 106 में यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा? 112। और 6 का करोगे कितना हो जाएगा? 36। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो, आया समझ में ना?